नमः शिवाय। पितृदोष निवारण क्यों जरूरी होता है? अगर आप चाहते हैं अपने पितरों का असंसन करना और पितृदोष से मुक्त होना चाहते हैं तो अभी इस श्राद्ध पक्ष में 18 सितंबर से 22 सितंबर तक 5 डेज़ का एंसेस्टर कर्सेस एंड असंसन हीलिंग ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अगर कोई ये साधना करना चाहता है तो दिए गए नंबर पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब बात आती है कि हमें एंसेस्टर कर्सेस हीलिंग और असंसन करना क्यों ज़रूरी है। तो देखो, हम सब के अंदर जीन्स है, हमारे डीएनए है और ये सब हमारे पूर्वजों का है, हमारे माता पिता, हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर्स जितने भी हैं। तो हम बहुत सारे अपने पूर्वजों के एंसेस्टर्स जो पैटर्न्स होते हैं, एंसेस्टर के जो पैटर्न्स होते हैं, डीएनए पैटर्न्स होते हैं, उसको हम कैरी करते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता रहता है लेकिन हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गो थ्रू होते रहते हैं, हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता है और हमको लगता है कि हमारे कर्म तो बहुत अच्छे हैं। हाँ, डेफिनेटली आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो डीएनए है, हम जिस खानदान में पैदा हुए हैं, हमारे जो एंसेस्टर पैटर्न्स हैं, उसमें हो सकता है कोई दोष हो। अगर नहीं भी है तो हो सकता है हमारे जो पितृ है वो लोअर डायमेंशन में हो, तकलीफ में हो। तो जिस घर में कोई साधक होता है, जो साधना करता है, उसको ये ब्लेसिंग मिलता है, उसका ये धर्म होता है कि अपने एंसेस्टरों को जितने भी उनके दोस्त हैं, जो कर्सेस हैं, उनसे उनको मुक्त करें और उनको हायर डायमेंशन में असेंड करने की जिम्मेदारी लें। वो हर एक साधक का फर्ज है अपने एंसेस्टर को तारने का। और श्राद्ध पक्ष में इसीलिए वो 15 दिन श्राद्ध पक्ष में पूरे स्वर्ग का रास्ता खुल जाता है। आपके जितने भी एंसेस्टर होते हैं, एक मान्यता है कि वो नीचे आते हैं और एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस राइज अप होता है। और इस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस राइज अप में जब आप 15 डेज अपने एंसेस्टर के लिए असेंशन के लिए उनके लिए साधना करते हो, उनके कर्सेस के लिए आप उसे हीलिंग देते हो, हील करते हो, तो आपके एंसेस्टर डेफिनेटली एक लेवल ऊपर उठेंगे ही उठेंगे, उसको मुक्ति मिलेगा ही मिलेगा, उसका डायमेंशन राइज अप होगा ही होगा। और साथ में जो आपके जितने भी जो एक पैटर्न है जो आपके जीवन में घटित हो रहा है, जो आपके कर्मास हैं, जो आप ट्रबल कर रहे हो, वो जैसे जैसे आप एंसेस्टर कर्सेस को हील करोगे, आपकी भी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, आप उस ऋण से मुक्त हो जाओगे। और जब आपके एंसेस्टर हायर डायमेंशन में वाइब्रेशन करेंगे, हायर डायमेंशन में चले जाएंगे, तो वो आपको ब्लेसिंग देंगे और उसके ब्लेसिंग के थ्रू जब वो मुक्त होंगे तो आपका भी जीवन सफल होगा। इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को देखी हूँ कि जिनके कई पंडित लोग बताते हैं, मुझे बहुत पंडित लोग बताते हैं कि आपके घर में ये दोष है। नो डाउट पितृ दोष होता है, डेफिनेटली होता है। एंसेस्टर लोअर डायमेंशंस में जाते ही जाते हैं क्योंकि उनका कर्मास होते हैं, जैसा उनका कर्मा होगा वैसा उनका डायमेंशंस होगा ही होगा। तो आप 1-1 लाख तक अपने पितृ को मुक्त करने के लिए, पितृ दोष से मुक्त होने के लिए आप खर्च कर देते हो। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ और ऐसे एक जगह है जहाँ पे ये प्रोफेशनली 1 लाख से 2 लाख के बीच में ये चीज़ चलता ही चलता है। वहाँ पे वो पंडित लोग पूरा वो इतना पैसा लेते हैं और बोलते हैं कि हम इससे आपके पूरे पूर्वजों से जितने भी दोष हैं उनसे हम आपको मुक्त करा देंगे। वो कराते होंगे मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि आप ज़रूर अपने पितरों को असेंड कर सकते हो और आप 200% अपने एंसेस्टर कर्सेस से मुक्त हो सकते हो। वो आपके पास राइट्स है, इसकी गारंटी है, क्योंकि वो डीएनए आपका है, वो जीन्स आपके अंदर है, वो पैटर्न्स आपके अंदर है, उसको आपको हील करना होगा। तो हर एक साधक का
ड्यूटी है, ब्लेसिंग है कि अपने एंसेस्टर कर्सेस को हील करें और अपने एंसेस्टरों को असेंड करें। एटलीस्ट 15 डेज ज़रूर इस रात पक्ष में ज़रूर ये साधनाएं करें और उनके लिए फिर गरीबों को, भूखों को खाना खिलाएं, जैसे बाबा कहते हैं। उन भूखे लोगों को खाना खिलाएं जो वास्तविक में डिज़र्व करते हैं, जो वास्तविक में भूखे हैं, उनको दान दें, उनको खाना खिलाएं और उसका पुण्य आपको पितरों को जाएगा। और 1000 गारंटी है, ये सब आप करोगे तो आपके पितृ असेंड होंगे, आपके पितरों से आप मुक्त होगे और आपके पितृ आपको बहुत ब्लेसिंग्स देंगे और आपकी भाग्य का दरवाज़ा खुल जाएगा। और आप जिस खानदान में पैदा हुए हो उससे मुक्त होने के लिए ये पेदा प्राइस आपको देना ही पड़ेगा। तो जिस किसी को करना है ये साधना वो कर सकते हैं। नमः शिवाय। धन्यवाद।